दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर होने वाली है, जिसमें अगर आपने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कैसे इसका फॉर्म भरना है वो भी प्रोसेस में दिखाऊंगा। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसे अंत तक देखिए। पसंद आ तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि इस भर्ती के लिए कैसे आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस भर्ती से जुड़ी अगर आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करेंगे और लेटेस्ट जॉब में ही मिलेगा सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर वैकेंसी। अगर यहाँ ना मिले तो आप इस सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे क्रेडिट ऑफिसर और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, जहाँ पर सारा डेडलाइन आपको बताई गई है। जैसे फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी तक रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS को 750 रुपये हैं। SC ST दिव्यांग श्रेणी के कोई कैंडिडेट है उनको 150 रुपये देने होंगे। बाकी उम्र जो होगी, न्यूनतम आपकी जो होगी 20 वर्ष, अधिकतम जो होगी 30 वर्ष होगा। उम्र का गणना 30/9/2024 के अनुसार किए जा रहे हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो सामान्य कैटेगरी से कोई आते हैं या कोई EWS वाले हैं तो इनको कम से कम स्नातक 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। बाकी इनके अलावा अन्य कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग से आते हैं इनको 55% होना जरूरी है, तब जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वैकेंसी जो है कुल मिलाकर 1000 पदों पर है। जैसे जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए, OBC के, EWS के लिए, तो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका वर्णनात्मक परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। आप परीक्षा का जो भी सिलेबस है उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है या इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर आप जरूर एक बार रीड आउट करिएगा, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है, जहां से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए गए इस वाले पेज पर। यहां पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद सबसे पहला चीज बोला गया कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका नाम राम कुमार शर्मा, यानी 3 टाइप का नाम है, 3 अक्षरों का, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम जैसे राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। 2 अक्षरों का है तो फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। तो जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर कंफर्म नेम है उसी नाम को दोबारा डालेंगे। मिडिल है तो दीजिए, नहीं तो छोड़े, और लास्ट नेम जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कंफर्म करेंगे। इस प्रकार आपका पूरा नाम देखने को मिलेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर देंगे, उसी नंबर को दोबारा डालेंगे। अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है। तो ईमेल आईडी क्या है कि @ से पहले तक देंगे और @ के बाद gmail.com को चुनेंगे यहाँ पर। फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि फोटोग्राफ अपलोड करना है। एक तो फोटोग्राफ आपको खुद से अपलोड करना है और दूसरा फोटोग्राफ है कि आपको लाइव भी यहाँ पर कैप्चर करना है। लाइव कैप्चर करने के लिए अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो उसके जरिए कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक QR कोड दिया है। जब क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को आप अपने मोबाइल के कैमरा वाले सेक्शन में जाकर इसको स्कैन करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूं, मैं कैमरा को ऐसे ओपन किया। अब QR कोड पर जब आप जाएंगे ना तो नीचे में देखिए एक लिंक बन चुका है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो का। आप सिंपली क्या करेंगे, इस कैप्चर फोटो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अब कैमरा को मैं क्या करता हूँ, आगे करता हूँ। अब मैं चश्मा उस्मा नहीं लगाना है, इस प्रकार आपको अच्छे से स्थिर होकर फोटो को कैप्चर करना है। अब मैंने फोटो को कैप्चर कर लिया। उसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है यूज फोटो, जिस पर क्लिक करना है तो आपका फोटो यहाँ पर लोडिंग लेगा और इस प्रकार मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली आपका फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा फोटो यहाँ पर भी आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार क्या करना है कि आपको फोटो का कैप्चर करना है। फोटो जब मोबाइल से आप कैप्चर कर लेते हैं
तो आपको मैनुअली फ़ोटो भी देना है, जिसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दिया है। एक बार मैं कहूँगा कि गाइडलाइन पर क्लिक करें और देखें कि भाई फ़ोटो किस प्रकार का देना है, उसका क्या गाइडलाइन है। जैसे फोटोग्राफ के केस में इन्होंने बताया कि जो पासपोर्ट साइज का रिसेंट फ़ोटो है कलरफुल, वही आपको देना है। फ़ोटो का हमेशा बैकग्राउंड आपको ध्यान रखना है कि लाइट कलर का बैकग्राउंड ये होना चाहिए। कोशिश करें अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो और बेटर आपके लिए होगा। जब भी फ़ोटो कैप्चर करें तो कैमरा पे आपको अच्छे से देखना है, जिसमें आपके दोनों कान देखनी चाहिए। जब भी आप फोटो कैप्चर करें, चश्मा, टोपी ये सब का उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करें। तो इस प्रकार फ़ोटो आपको देना है। उसका डायमेंशन बताए गए हैं, साइज 20 से 50 KB में होगा और सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और लाइव फ़ोटो कैप्चर को लेकर भी इन्होंने गाइडलाइन दिया है, जिसको भी देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, सिग्नेचर को लेकर जानकारी दिए हैं कि सिग्नेचर जो होगा ये वाइट पेपर पर ब्लैक या इंक पेन से आपको करना है वाइट पेपर पर। इसका साइज 10 से 20 KB होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लेकर भी इन्होंने जानकारी दिया है। तो सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन जो देनी है उसकी भी गाइडलाइन है कि ये 50 से 100 KB में आपका चलेगा। ये भी आपको वाइट पेपर पर ही इंग्लिश में आपको लिखने की ज़रूरत होगी ब्लैक इंक पेन से। बाकी लिखना क्या है तो उसका मैटर यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ लिखकर आपको जो है स्कैन कर देने की ज़रूरत होगी। तो सारी चीज़ें देखने के बाद फ़ोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड हो जाए तो इस प्रकार देखने को मिलेगा। चेकबॉक्स पर टिक करना है, इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को अपलोड करना है। चेकबॉक्स पर टिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी को जब चुनेंगे तो यहाँ पर गाइडलाइन आएगा कि जैसे जो कैटेगरी चुनते हैं, जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी चुनता है तो ओबीसी के केस में आपको जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ये भी आपको रिजर्वेशन के लिए जब बेनिफिट लेना हो डीबी के समय तो आपको दिखाना होगा। तो वो सेंट्रल लेवल वाला ही बना लीजिएगा। SC ST के केस में भी आपको जो है सेंट्रल लेवल वाला अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, ताकि रिजर्वेशन का जब बेनिफिट मिलना हो तो आपको आसानी से मिल पाए। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी को चयन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 40% या उससे अधिक दिव्यांगता रखता है तो यहाँ प्रेस करेगा, फिर बताएगा भाई किस टाइप की उनके अंदर दिव्यांगता है, नहीं है तो आप नो करेंगे। ये सारी जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सब विकलांग को ही जानकारी देनी है। फिर नीचे आएंगे, कोई स्पेसिफाइड दिव्यांग है तो वो बता सकता है, नहीं तो यहाँ पर वो भी नो करेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप वैसे परिवार से आते हैं जो 1984 के दंगे में आपके परिवार के कोई व्यक्ति मरे हुए थे, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप बता सकते हैं। इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। कोई विधवा महिला है या डिवोर्स की हुई महिला है तो उनको छूट मिलता है, तो चाहिए तो आप एस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर पूछता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना धर्म को चयन करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो एस करें, नहीं तो नो करें। फिर नेशनैलिटी में आपको इंडियन चयन करना है। जो भी आपका स्टेट है जिसके लिए आप सेंटर रखना चाहते हैं वो भी आपको बताना है। तो आप जो भी स्टेट में सेंटर रखेंगे फिर उस स्टेट में जिस भी सिटी में सेंटर बनाए गए होंगे वो देखने को मिलेगा। आप विकल्प को चयन करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से डेट, मंथ, ईयर को चुनेंगे। फिर आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद अगर जुड़वा भाई बहन है तो इसमें जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम देंगे। फिर जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ भी आप रह रहे होंगे वो एड्रेस देंगे पिन कोड के साथ। फिर नीचे आना है, आपका अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर यहाँ पर GST इनवॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, कोई एड्रेस चुनेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर देखेंगे कोई जानकारी छूटी तो नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। क्वालिफिकेशन आपका 30 नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बताएंगे जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपका किस स्ट्रीम में है। जैसे हो सकता है वो आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो। तो उस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया तो उसको सेलेक्ट करेंगे। कब आपने पास किया है और पासिंग डेट, जैसे डेट, मंथ, ईयर डालेंगे। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज बतानी कि क्या परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पर क्लास बताएंगे कौन से क्लास से आपने पास आउट किया, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। उसके बाद अगर कोई PG किया है तो PG का जानकारी ऐड करेगा। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया तो जानकारी ऐड करेगा। किसी के पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहीं काम किया है तो अपनी जानकारी बताएगा कि भाई कब तक
कब से कब तक काम किया था, किस पोस्ट पे था, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। अब हिंदी आप पढ़ना जानते हैं तो रीड पे टिक करेंगे, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो ऐसे टिक करेंगे। इंग्लिश भी जानते हैं तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो इस तीनों चेकबॉक्स पर टिक कर आप यहाँ से इसको वैलिडेट कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी तमाम जानकारी को देखें कि भाई मैंने जो जानकारी दिया है वो सही है या नहीं है। जानकारी कहीं से भी गलत लगता है तो अभी ऑप्शन है, आपको बैक होइए और उसको सुधार कर लीजिए। जानकारी सही है तो आई एग्री करें और एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जिस पर क्लिक करें और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ से श्योर है, आप फिर से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देनी है। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको जो गाइडलाइन बताया मैंने, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही दे। मैं एक बार पुनः गाइडलाइन दिखाना चाहता हूँ। देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लेकर इन्होंने क्या गाइडलाइन दिया है। जैसे जो भी फाइल है उसका डायमेंशन इस अकॉर्डिंग होगा। साइज जो होगा ये 20 से 50 KB के बीच होगा और वाइट पेपर पर ही आपको जो है ये ब्लैक या ब्लू इंक से ही आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेनी है, ये ध्यान रखना है। उसको अपलोड करना है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन देनी है। तो हेड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने मैटर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको वाइट पेज पर लिखना है। फिर अपने ही हेड राइटिंग में लिखे इंग्लिश में, फिर उसको यहाँ से अपलोड करें। फिर कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आप अंतिम पेज पर आते हैं जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI हर माध्यम है, आप जिसमें माध्यम से करना चाहे। जैसे मैं QR कोड से चाहता हूँ तो QR कोड को क्लिक कर यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि स्कैन करूँगा। प्रोसीड जैसे करूँगा तो QR कोड आएगा। आप किसी भी ऐप के जरिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसके जरिए इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और फिर इसका प्रिंट लेकर आप रख लेंगे। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगा, जो सेंट्रल बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं सारा अपडेट आपको देने का काम करूँगा। आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अपडेट आपको समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।